आज हम ऐसे बंदे की बात करेंगे जिसकी दौलत के बारे में अगर आप लोगों से पूछें तो वो एक ही जवाब देंगे, इनकैलकुलेटेबल, मतलब बेहिसाब। इसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि अगर हम कंपेयर करें आज के कंट्रीज की जीडीपी से तो दुनिया के 78% कंट्रीज के जीडीपी भी इससे कम है। तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मनसा मूसा है। इसकी दौलत को एस्टिमेट किया जाता है 400 बिलियन डॉलर तक। ये इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि बंदा अपनी लाइफ टाइम में भी स्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि मनसा मूसा ने ये भी अपनी लाइफ टाइम में करके दिखाया। किधर गई उनकी सारी दौलत और आखिर वो कैसे इतने अमीर हुए और अपने छोटे से अफ्रीकन एम्पायर को इतना बड़ा कैसे बना दिया, आए देखते हैं। ये बात है 1312 की, जब माली, जो कि छोटा सा किंगडम था वेस्टर्न अफ्रीका का, इधर का रूलर था बादशाह अबू बकरी। वो चाहता था कि उसका किंगडम और ज्यादा एक्सपेंड हो। तो उसने क्या किया कि सैकड़ों शिपों को तैयार किया और अटलांटिक की तरफ भेज दिया कि देखो वहां पे पानी के उस पार कोई जमीन है। लेकिन जितनी भी कश्तियां उसने भेजी थी वो सारी की सारी विरलपूल के जद में आ गई थी। मतलब ये समुद्री चक्र होता ना, उसकी जद में आ गई थी। उसमें से सिर्फ एक ही कश्ती बची थी जिसने आके बादशाह को ये बात बताई थी। फिर बादशाह अबू बकरी ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे एक्सप्लोरेशन के लिए। उन्होंने 3000 शिप्स को तैयार किया और अपनी एक्सप्लोरेशन और किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने मनसा मूसा को माली किंगडम को संभालने का कहा था और उनको पूरी पावर दी थी माली किंगडम की। अबू बकरी ने मूसा को टेम्परेरी रूलर बनाया था। लेकिन इस सफर पे निकलने के बाद ना अबू बकरी कभी भी वापस नहीं आए। हिस्टोरियंस जो है ना वो ये मानते हैं कि बादशाह अबू बकरी ना अमेरिका पहुंच गए थे और वही लोग थे नेटिव अमेरिकन जो कोलंबस से पहले अमेरिका में रहते थे। अगर इसी चीज को डिस्कस किया तो कहानी पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, उसको किसी और वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए मनसा मूसा पे वापस आते हैं। अब मूसा जो है वो माली का रूलर बन गया था और यहाँ से शुरू होती है उसकी ग्लोरी। माली किंगडम पहले से ही बड़ी अच्छी हालत में था, लेकिन मूसा के आने से ना उसको चार चांद लग गए थे। सबसे पहले मूसा ने सोचा कि अपनी वेल्थ और किंगडम को एक्सपेंड किया जाए। अब क्योंकि मूसा मुसलमान था और नेबरिंग किंगडम जो थे वो भी मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे, तो उनकी आपस में अलायंसेस बनी हुई थी और वो एक दूसरे के दोस्त थे। तो हमले का डर ना होने की वजह से उसने अपना पूरा फोकस इकोनॉमी की तरफ कर दिया था। अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए उस वक्त उनके पास दो चीजें थी, गोल्ड और सॉल्ट। इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा लोकल सप्लाई मौजूद थी माली के अंदर। उस टाइम पीरियड पे इनके पास इतना ज्यादा गोल्ड होता था कि जो पूरी दुनिया में गोल्ड सप्लाई होता था यूरोप, अफ्रीका और एशिया को मिलाकर, उसकी आधी सप्लाई माली की 3 गोल्ड पाइन से आती थी। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही माली एम्पायर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि सॉल्ट भी था। ये हमें बड़ा अजीब लगेगा कि सॉल्ट इतना महंगा क्यों था, लेकिन उस टाइम पर यह बहुत इंपॉर्टेंट था। एक राइट बायर के लिए इसकी कीमत गोल्ड से कम नहीं थी। इसकी वजह यह है कि सॉल्ट एक बड़ी अहम चीज है हमारी डाइट के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली उस वक्त फ्रिज तो होते नहीं थे, तो फिर प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता था ताकि चीजों को खराब होने से बचाया जा सके। तो उस टाइम पीरियड पे सॉल्ट तो प्राइसलेस था। इन चीजों से मूसा ने बहुत ज्यादा कमाया। ये तो बात हो गई कमाने की। अब बात करते हैं उसके खजाने की कि उसका क्या हुआ। मूसा ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, तो इस्लाम के 5 पिलर में से एक पिलर है हज करना, क्योंकि ये करना मुसलमानों के लिए लाजमी होता है अगर वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली और फिजिकली। तो मूसा ने सोचा कि वो हज करेंगे। इनका ट्रेवलिंग रूट जो था ना वो था माली से कायरो, कायरो से मदीना और फिर फाइनली मक्का। ये जो उनकी जर्नी थी ना वो इंसानों की तरफ से की गई सबसे रिमार्केबल जर्नी में से एक जर्नी थी। मतलब इनके साथ 60,000 लोग थे, 100 हाथी थे, 80 ऊंट थे, 50 हाईली ट्रेन्ड गार्ड थे और इतना खाना, पानी और जानवर खाने के लिए कि वो सब के लिए काफी थे। आप और मैं कहीं जाते हैं किसी ट्रिप पे तो हम अपने साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कैश जरूर रखते हैं, तो मूसा ने भी अपने साथ रखा था। और एक्स्ट्रा कैश का तो अलग ही लेवल का मतलब होता है जब आप पूरी दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हो। ये इनके लिए था 21,000 किलो ऑफ प्योर गोल्ड। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा गोल्ड उन्होंने अपने साथ ट्रांसपोर्ट कैसे किया था, लेकिन टेंशन ना लो, उनके पास 12,000 गुलाम मौजूद थे ये काम करने के लिए, और हर गुलाम को तकरीबन 2 किलो सोना उठाने को दिया था। इसके साथ वो हजारों किलो गोल्ड डस्ट भी लाए थे अपने साथ, जो कि उनके किंगडम की करेंसी थी उस वक्त। इमेजिन करो, हजारों लोग, सैकड़ों जानवर और अनइमेजिनेबल गोल्ड। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि दुनिया में आज तक किसी ने इस तरह की वेल्थ डिस्प्ले नहीं की जिस तरह मूसा ने अपने मक्का के ट्रिप पर की थी। इतना सारा गोल्ड वो अपने लिए तो नहीं लाए थे, वो ये सब गरीबों में बांटने के लिए लाए थे। हाँ, ये सारा का सारा गोल्ड। एक्चुअली इस्लाम का एक और पिलर है ज़कात देना, मतलब चैरिटी करना, अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना। वो सारा गोल्ड जो वो अपने साथ लाए थे वो बांट दिया था उन्होंने गरीबों में। इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि जिस जगह उन्होंने गोल्ड बांटा था ना उस एरिया में डिफ्लेशन हो गई थी और गोल्ड की प्राइसेस ना क्रैश हो गई थी, इंक्लूडिंग मेन सिटीज जैसे कि कायरो, मक्का और मदीना। कई सालों तक रिसेशन रहा था इन एरियाज में। अपनी जर्नी में सिर्फ उन्होंने गोल्ड ही नहीं बांटा था, बल्कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे,
तो मूसा ने अपनी जर्नी में एक नया ट्रेडिशन शुरू किया था। अपनी जर्नी में वो फ्राइडे के दिन जहां पर भी होंगे ना, उस जगह पे वो मस्जिद बनवाएंगे। अब देख लो, उनका ये सफर 2700 माइल था और उनको ये करने में 2 साल लग गए थे। तो अंदाजा लगाओ कि उन्होंने कितनी सारी मस्जिद बनवाई होंगी। हज करने के बाद जब वो वापस आए थे ना, तो अपने किंगडम में उन्होंने काफी सारी मस्जिदें बनवाई थी और मदरसे भी बनवाए थे जिधर लोगों को इस्लामिक टीचिंग दी जाती थी। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब यूरोपियंस और एशियंस सोचते थे कि अफ्रीका में सिर्फ जंगली और अनसिविलाइज्ड लोग ही रहते हैं। मूसा की वजह से ही माली जो है ना, उस टाइम पर मैप पर शो करवाया गया था। मूसा की वेल्थ जो थी ना, वो लिमिटलेस थी, लेकिन उसने अपनी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ जो थी ना, वो गरीबों में बांट दी थी ताकि उनकी जिंदगी अच्छी गुजर सके। तो ये थी मनसा मूसा, रिचेस्ट मैन एवर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।